अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबे कराम का मजमा लगा हुआ था। आपने पूछा कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है। सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह जिसके पास रुपया पैसा ना हो। आपने फरमाया नहीं। कहा जिसके पास सोना चांदी ना हो। आपने फरमाया नहीं। कहा जिसके पास घोड़े ना हो, ज़मीन ना हो। आपने फरमाया नहीं। कहा या रसूलल्लाह फिर आप बताएं कि कौन मुफलिस है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान वो है जो क़यामत के दिन बड़े बड़े अमल लेकर आएगा, बहुत सारी नमाजें लेकर आएगा, बहुत सारे हज और उम्रे लेकर आएगा, बहुत सारे रोज़े लेकर आएगा, बहुत सारी ज़कातें सदक़ात और खैरात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी का हक़ मारा होगा दुनिया के अंदर, बहन को हिस्सा नहीं दिया जायदाद में, किसी से कर्जा लेके बैठा हुआ होगा, किसी की एक बालिश्त भी ज़मीन दबाई होगी। ये सारे हकदार उस दिन जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और अल्लाह को मुखातब करके उस दिन कहेंगे, उससे नहीं मांगेंगे, उस दिन तो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमारा हक़ चाहिए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, अच्छा इतनी नमाजें ले जाओ, इतने रोज़े ले जाओ, इतने सदक़ात व खैरात ले जाओ, इतने हज तुम्हारे हो गए, इतने उम्रे तुम्हारे हो गए। सारी ज़िंदगी के अमाल अपने खो देगा, लेकिन अगर हकदार उस वक्त भी बाकी हुए तो अल्लाह फरमाएगा कि अब इन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर डालो। सारी ज़िंदगी शराब नहीं पी, लोगों की शराबें इसके खाते में आ रही। सारी ज़िंदगी जिना नहीं किया, लोगों के जिना इसके सर पड़ेंगे। सारी ज़िंदगी चोरी नहीं की, लोगों की चोरियां इसके सर पड़ेंगी। आपने फरमाया कि ये सारी ज़िंदगी के नेक अमाल खोकर जहन्नम में जाके गिरेगा। ये मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान है कि सब कुछ होते हुए भी इसने सब कुछ लुटा दिया। ये हदीस शरीफ है मेरे भाइयों। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतनी जल्दी हमारे हक़ में बेहतर होगा। तो इसलिए कर्जा लेने के बाद पूरी ताकत लगा दें कि हमें कर्जा अदा करना है। चाहे आप एक रोटी कम कर दें अपनी खाने में, शौक़ पूरे करना तो बहुत दूर की बात हो गई। जो कर्जे लेके शौक़ पूरे कर रहे होते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी। तो इसलिए आप जो है खाना कम कर दें, चाहे कुछ अपनी मिकदार कम कर दें, शौक़ ख़त्म कर दें अपने, लेकिन कर्ज़े की पाई पाई जोड़ कर हकदार को वापस कर दें। और जो कर्जा देता है उसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पहली उम्मतों में से एक शख्स था, उसको उसकी रूह कब्ज़ करने के बाद अल्लाह के सामने लाया गया। फरिश्तों ने पूछा कि भाई कोई नेक अमल है जो तूने किया है? उसने कहा कि मैंने कोई नेक अमल नहीं किया। कहा उसको याद कर, तदक्कर, याद कर, शायद तूने कोई नेक अमल किया हो। वो कहने लगा कि मुझे कोई नेक अमल याद नहीं है। और ज़ोर डाला फरिश्तों ने कि भाई याद कर ले, शायद तूने कुछ किया हो। उसने कहा कि हाँ, एक काम मैं करता था, मैं अमीर आदमी था और अपने नौकरों से कहा करता था, कर्ज़े वगैरह दिया करता था लोगों को, जो तंगदस्त हुआ करते थे उनसे माफ़ कर दिया करता था, जो देने के लायक हुआ करते थे उनको मोहलत दे दिया करता था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़रा सुने, गौर से सुने। जो लोग कर्जा देने के बाद बदतमीज़ियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, और जो लोग कर्जा देने के बाद बड़ी सख्ती का मामला पेश करते हैं, उनसे भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। उस बंदे ने जब ये बात कही कि जो तंगदस्त होता था, नहीं दे सकता था, या तो उसका कर्ज आधा कर देता था या बिल्कुल माफ़ कर दिया करता था, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये शख्स मेरे बंदों को दुनिया के अंदर माफ़ कर दिया करता था, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं ज़्यादा हक़ रखता हूँ इस बात का कि आज मैं इसे माफ़ कर दूँ। अल्लाह ने उस शख्स को माफ़ कर दिया और जन्नत के फ़ैसले उसके लिए कर दिए। तो मेरे भाइयों, नरमी का मामला किया करें, लेकिन जो कर्ज लेते हैं वो अदायगी की पूरी कोशिश करते रहें।